सो फाइनली गाइस जो चीज़ सोची नहीं थी वो चीज़ हो गई एंड वो है ओपन एआई ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है एमसीपी सपोर्ट के लिए। सो वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू एन एक्साइटिंग वीडियो। सो आप यहाँ ये सोच रहे होंगे कि मैं इतना एक्साइटेड क्यों हूँ एंड इसके हमें क्या बेनिफिट्स हैं और ये एमसीपी सर्वर क्या है। सो इस वीडियो में सब जानेंगे एक एक करके एंड बेसिकली हमें क्या फ़ायदा होने वाला है उसके बारे में भी जानेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं मेरी स्क्रीन पे एंड इधर आप देख सकते हैं ये ओपन एआई का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। ठीक है, इसमें एमसीपी मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल के बारे में दे रखा है कि एमसीपी इज एन ओपन प्रोटोकॉल दैट स्टैंडर्डाइज हाउ एप्लीकेशन प्रोवाइड कॉन्टेक्स्ट टू एलएलएम। ठीक है, एंड ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है किसका? ओपन एआई का। तो उन्होंने इसका एडॉप्शन कर लिया है, एमसीपी सर्वर का एडॉप्शन ओपन एआई ने कर लिया है फाइनली। ठीक है, एंड ये कुछ दिन पहले ही हुआ है एंड जानते हैं तो इसका क्या बेनिफिट है एंड एमसीपी सर्वर क्या है। सो बेसिकली मैंने अपनी एक वीडियो में पूरा एमसीपी सर्वर के बारे में समझाया था, बट जो एमसीपी सर्वर हैं उन्हें हम एज अ प्लगइन मान सकते हैं जो कि हमारे एआई है उसके जो फीचर है उन्हें एक्सटेंड कर देता है, उसकी जो कैपेबिलिटीज़ है उसे और एनहेंस कर देता है। ठीक है, जैसे हम कोई एआई एजेंट क्रिएट कर रहे हैं या उसमें और बेनिफिट्स हमें कैसे मिल सकते हैं, वो एमसीपी सर्वर के थ्रू मिल सकते हैं, जो कि मैंने डिटेल में बहुत अच्छे से समझाया है अपनी वीडियो में एमसीपी सर्वर पे। उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा। सो बेसिकली एमसीपी सर्वर क्या करता है? बस हमारा जो एआई एजेंट्स हैं या एआई है उसको और एनहेंस कर देता है। उसकी जो लिमिटेशंस थी, उस पहले जो हमारी एआई थी उसकी कुछ लिमिटेशंस थी, बट उसे उस लिमिटेशन से बाहर निकालने का, उस बॉक्स से बाहर निकाल पाया कौन? हमारा एमसीपी सर्वर थ्रू कुछ टूल्स या एज अ प्लगइन बोल लो, कुछ छोटे छोटे प्लगइन क्रिएट करके उसने उसे और एनहेंस कर दिया। ठीक है, सो अगर देखें तो यहाँ पे एक एग्जांपल में ये पाइथन का दे रखा है इन लोगों ने। ठीक है, एंड उसमें क्या किया है, एसिंक विद एमसीपी सर्वर एसटीडीआईओ। ठीक है, एंड उसमें पैरम्स दे रखे हैं जिसके आर्ग्यूमेंट में उन्होंने एक लोकल सर्वर पे क्या एमसीपी है उसे यूज किया है। उन्होंने इसकी सारे आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं अकॉर्डिंगली एंड एट द एंड उन्होंने क्या किया है, टूल्स इज इक्वल्स टू अवेट सर्वर डॉट लिस्ट टूल्स। ठीक है, इससे उन्होंने एक अपना एमसीपी क्रिएट किया है। सो अब आप ये पूछ रहे होगे कि भाई इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? इसमें बड़ी बात ये है कि जो हमारा एमसीपी था वो एक एंथ्रोपिक नाम की कंपनी ने क्रिएट किया था। ठीक है, और ओपन एआई और हमारा डीप सीक और बाकी जैसे जेमिनाई वगैरह ऐसे अलग-अलग हमारे क्या हैं, हमारे एआई है। ठीक है, अब ये किसी ने नहीं सोचा था कि एंथ्रोपिक ने एक अपना पर्सनल चीज़ बनाई थी, तो उस चीज़ को लोग अडॉप्ट कर लेंगे। तो इसलिए बट बट इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने कहा ले दे के हम हैं तो भाई, सारे काम तो सेम ही कर रहे हैं। तो इन्होंने बोला हम हैं भाई, वी आर ब्रदर्स फ्रॉम अनदर मदर, सो मिलाते हैं हाथ एंड करते हैं काम। ठीक है, तो इन्होंने अब ओपन एआई ने जैसे हाँ कर दिया है, ऐसे और भी कंपनीज हाँ कर देंगी एंड इसे एमसीपी को स्टैंडर्डाइज कर देंगे, जो कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा। उसके बारे में भी बात करते हैं। सो ये डीप सीक का एंथ्रोपिक का ऑफिशियल पेज है एंड इसमें देखते हैं इन्होंने दे रखा है। ठीक है, द मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल इज एन ओपन स्टैंडर्ड दैट अनेबल डेवलपर टू बिल्ड सिक्योर टू वे कनेक्शन बिटवीन देयर डाटा सोर्स एंड एआई पावर टूल्स। सो बेसिकली पहले क्या होता था, पहले सब अपने अकॉर्डिंग जितने डेवलपर्स थे वो अपने अकॉर्डिंग क्या कहते थे अपना कॉन्टेक्स्ट देते थे, बट एमसीपी ने क्या किया,
उस कॉन्टेक्स्ट को एक स्टैंडर्डाइज वे में कर दिया। जैसे अब मेरे को एक करंट टेम्परेचर चाहिए, ठीक है? तो उसके लिए मेरे को कॉन्टेक्स्ट देना पड़ता था। तो अब वो जो कॉन्टेक्स्ट है, वो एक स्टैंडर्डाइज़ वे में हो चुका है, जो कि पहले नहीं था, ठीक है? और बात ये है, सब लोग इसे अब एडॉप्ट कर रहे हैं, तो ये एक स्टैंडर्डाइज़ हो जाएगा। पहले जहाँ तक ये लग रहा था कि सब अपना-अपना क्रिएट करने में लग जाएँगे एंड सबका अपना-अपना तरीका हो जाएगा। बट ऐसा नहीं हुआ। इन लोगों ने एमसीपी मतलब अब ओपन एआई ने एमसीपी को ग्रैब कर लिया है या एडॉप्ट कर लिया है, तो ऐसे और कंपनियाँ भी कर लेंगी एंड विन-विन सिचुएशन है, ठीक है? एंड इसके साथ एक और मैं डॉक्यूमेंटेशन दिखाता हूँ। ये है एडब्ल्यूएस का डॉक्यूमेंटेशन, जिसमें लिखा हुआ है एआई एजेंट extends extend language models LLM by interacting with external system, executing complex workflow, and maintaining contextual awareness across operations, ठीक है? और टुडे एमसीपी इज प्रोवाइडिंग एजेंट स्टैंडर्ड, तो ये एडब्ल्यूएस ने भी लिख दिया है, ठीक है? अब अगर आप एडब्ल्यूएस यूज करते हैं ये एआई एजेंट क्रिएट क्रिएट करने में, तो अब आप उसमें भी क्या एमसीपी को यूज़ कर सकते हैं, या उन्होंने एक एग्ज़ाम्पल भी दे रखा है कि उसमें फाउंडेशन मॉडल, ठीक है? जो भी मॉडल उन्होंने यूज़ किया है, इंस्ट्रक्शन, ठीक है? एजेंट नेम, एक्शन ग्रुप एंड आप एक्शन ग्रुप में एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे, एमसीपी क्लाइंट्स। तो आप एज़ अ लिस्ट एमसीपी क्लाइंट को यहाँ पे दे सकते हैं एंड उसे यूज़ कर सकते हैं एडब्ल्यूएस में भी, ठीक है? तो ओपन एआई में भी देख लिया आपने एंड एडब्ल्यूएस में भी देख लिया। अब इसके क्या बेनिफिट्स हैं, ठीक है? अगर आप एक बैकएंड डेवलपर हैं, तो मैं सजेस्ट करूँगा आप डायरेक्ट इसमें डाइव इन कर सकते हैं, ठीक है? कि कैसे क्रिएट होता है, क्या होता है एंड इसे कैसे डिप्लॉय करें, क्रिएट करें, कैसे इसके टूल्स क्रिएट करें एंड वो पर्टिकुलर काम कर पाएँ। तो अगर क्योंकि अभी ट्रेन भाई खड़ी है, ठीक है? स्टेशन पे। ये ट्रेन एकदम निकलेगी और बहुत तेज़ निकलेगी, ठीक है? तो अभी से ही स्टेशन पे पहुँच जाओ और ट्रेन चढ़ना चालू कर दो। चीज़ें सीखना चालू कर दो कि ये काम कैसे करता है, कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे डिप्लॉय करते हैं, हर एक चीज़ जान लो एंड इसे मास्टरी कर लो बढ़िया तरीके से, जिससे क्योंकि थोड़े टाइम में ये एमसीपी का ही राज होने वाला है कि भाई गूगल ड्राइव से डेटा ले आओ, उसके लिए एक टूल क्रिएट कर लिया, ठीक है? गिटहब से मेरा ये डेटा ले आओ, उसके लिए टूल क्रिएट हो गया। तो हर चीज़ एमसीपी के थ्रू होने वाली है। सो नेक्स्ट बिग थिंग, बहुत सारी चीज़ें आपने छोड़ दी होंगी, बट ये चीज़ ग्रैब कर लो, आपके करियर में बहुत बेनिफिट देने वाली है। एंड उसके बाद मेरे को थैंक यू बोल देना जो ग्रैब कर ले एंड मेरी वीडियो को देख के। सो सारी चीज़ें हमने जान ली है एंड जिसे एमसीपी समझना है कि भाई एमसीपी होता क्या है, वो मेरी जाके वीडियो चेक कर ले, मैंने बहुत डिटेल में समझाया है। एंड कुछ दिनों में एक वीडियो मैं क्रिएट कर देता हूँ, जिसमें एमसीपी क्रिएट करना एंड उसे डिप्लॉय करना, सारी चीज़ें मैं उसमें सिखा दूँगा, ठीक है? तब तक के लिए बाय बाय एंड प्लीज़ डू एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।